पिछड़ा वर्ग अधिकार संगठन हम लोगों ने बनाया है। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि काफ़ी दिनों से हम लोग देख रहे हैं और जनता में भी घूम रहे हैं, तो जितना भी हमारा मध्यम पिछड़ा वर्ग, लोअर पिछड़ा वर्ग है, वंचित वर्ग है, उसको कानूनों में संशोधन करके उसके जो अधिकार हैं उनसे उनको वंचित किए जाने की एक बड़ी गहरी साजिश रची जा रही है। कुछ ईवीएम के प्रति लोगों की दिक्कतें हुई, परेशानियां हुई, शिकायतें हुई, तो इन्होंने उसमें क्या काम किया कि अब एक कानून पास किया इन्होंने चुनाव आयोग से मिलकर कि जब इलेक्ट्रिक डाटा है बूथ स्तर का, वो चुनाव आयोग किसी को मांगने से उपलब्ध नहीं कराएगा। आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? किसको आप संविधान से बाहर करना चाहते हैं? किसको आप प्रजातंत्र से बाहर करना चाहते हैं? समाज के लिए हमेशा तत्पर रहता हूं। भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा में मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूं, और जो भी संगठन पिछड़े वर्ग की आवाज उठाएगा, पिछड़े वर्ग की जो आवाज उठाएगा, मैं उसके साथ दिलो जान से रहूंगा। और हमेशा जहां तक भी इसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, किसानों की लड़ाई को लड़ेंगे और मजलूमों की, मजदूरों की लड़ाई को लड़ेंगे। और अभी राजवीर जी ने बोला कि जितना हमारा आरक्षण है हमें संविधान के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, हम अपने पिछड़े वर्ग लोगों की बातों को उठाएंगे। जो भी चल रही है सरकार ने, अभी 27% आरक्षण है, और सर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जितनी जनसंख्या भारी उतनी हमारी हिस्सेदारी, जो कि हर क्षेत्र में ये मुद्दा बहुत गंभीर है, इसको हम उठाएंगे। अध्यक्ष जी, आज भारतीय पिछड़ा वर्ग अधिकार संगठन की आपने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या रीजन है, आप बताइए जरा। इसमें मान्यवर, मैं सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपने हमें अपना समय दिया, और ये जो पिछड़ा वर्ग अधिकार संगठन हम लोगों ने बनाया है, इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि काफ़ी दिनों से हम लोग देख रहे हैं और जनता में भी घूम रहे हैं, तो जितना भी हमारा मध्यम पिछड़ा वर्ग, लोअर पिछड़ा वर्ग है, वंचित वर्ग है, उसको कानूनों में संशोधन करके उसके जो अधिकार हैं उनसे उनको वंचित किए जाने की एक बड़ी गहरी साजिश रची जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र का निजीकरण करके उनके शिक्षाओं को प्रभावित किया गया है। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक सरकारी नौकरियों की बात है, सबसे पहले तो इन्होंने सरकारी विभागों का आरक्षण खत्म करके सार्वजनिक स्थानों का निजीकरण करके आरक्षण को खत्म किया। जो एक बच्चा शिक्षित है, माँ बाप की उम्मीद होती है कि बच्चा पढ़ के आगे जाएगा, बच्चे के भी एक टैलेंट होता है, मैं कुछ करूँगा, तो उसके नीचे से जब आपने जमीन ही खींच ली सरकारी हक से, तो कहाँ जाएगा वो बच्चा? कहाँ टैलेंट आपका दिखाएगा? दूसरी बात यह है कि अभी आपने एक कानून पास किया कि, और ये कानून है, मैं समझता हूँ, मेरे व्यक्तिगत विचार हैं कि ये एक बहुत बड़ी गहरी साजिश है कि चुनाव आयोग की जब नियुक्ति होती है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किए थे कि इस पैनल में सीजेआई रहेंगे, प्रधानमंत्री रहेंगे और विपक्ष का एक नेता रहेगा। तो आपको क्या जरूरत पड़ी कि सीजेआई को आपने पैनल से बाहर कर दिया, कानून निकाला? फिर करना क्या चाहते हैं आप लोग? ऐसा क्यों किया आपने? इसके साथ साथ में अभी कुछ ईवीएम के प्रति लोगों की दिक्कतें हुई, परेशानियां हुई, शिकायतें हुई, तो इन्होंने उसमें क्या काम किया कि अब एक कानून पास किया इन्होंने चुनाव आयोग से मिलकर कि जब इलेक्ट्रिक डाटा है बूथ स्तर का, वो चुनाव आयोग किसी को मांगने से उपलब्ध नहीं कराएगा। आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? किसको आप संविधान से बाहर करना चाहते हैं? किसको आप प्रजातंत्र से बाहर करना चाहते हैं? ओबीसी की जहाँ तक बात है, पिछले वर्ग की बात, अभी 2019 में 10% गरीब आरक्षण आप लेकर आए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप जिसको देना है दें, लेकिन जो पिछड़े वर्ग का 27% आरक्षण है, जो भी मात्र 9.1% ही फिलअप हुआ है, 19.7% आरक्षण जो बकाया है, अब आपने ईडब्ल्यू आरक्षण ला के और उस आरक्षण को ईडब्ल्यूएस में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। आप कहते हैं सामाजिक समानता की बात करते हैं, आप सामाजिक समानता की बात करते हैं, तो कानून ने जिसको जो अधिकार दिया वो तो दो कम से कम। आप एक साजिश के तहत पर्दे के पीछे उसको छीनते जा रहे हैं, और जितनी भी एक कम्युनिटी है आप उसको कहीं धर्म के नाम पर लड़ा रहे हैं। ठीक है, धर्म आस्था अपनी जगह है, उसका कोई विरोध नहीं है, जो जिसका धर्म है, लेकिन जो उनके संवैधानिक अधिकार है कम से कम वो तो आप छीनने का प्रयास न करें। मैं आपको दिखाऊं
अभी 10% गरीब से आरक्षण की बात करूं, मैंने बहुत स्पष्ट पढ़ा है, हमारे लोगों को जानकारी ठीक नहीं है जी। जो गरीबों का आरक्षण 10% दिया सरकार ने जी जी ईडब्ल्यू के माध्यम से जी, वो ठीक है नहीं है? मैंने मेरे हिसाब से वो ठीक, वो आरक्षण ठीक है, नियम ठीक है, लेकिन इम्प्लीमेंट गलत है। अच्छा, वो कैसे? इम्प्लीमेंट गलत है इसमें। अब मैं आपको दिखाऊंगा, अभी मेरे पास वो है भी है कि उसमें जो पास किया है इन्होंने, उसमें बहुत स्पष्ट लिखा है 3 कैटेगरी को इन्होंने चेंज किया है, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, जिसमें तीनों ये जो अनुच्छेद हैं ये किसी भी गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को आरक्षण में संशोधन करने की पावर देते थे, आपने उनको सीज कर दिया। अब कोई भी स्टेट गवर्नमेंट आरक्षण में कोई भेदभाव, उनके नाम छेड़छाड़ नहीं करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। दूसरी तरफ आपने उसमें जो प्राविधान दिया उसमें बहुत स्पष्ट है, एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सिटीजन इन इच कैटेगरी। इन इच कैटेगरी जब वो हर वर्ग के लिए, हर कैटेगरी के लिए है, तो इसके आधार पे आपने जो हमारी 40 यूनिवर्सिटी है जिनमें ओबीसी का 10% आरक्षण था, उसको खत्म करके आपने ईडब्ल्यूएस को दे दिया। ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या जरूरत है? कहाँ जाएगा ये ओबीसी फैक्टर? ये वो ओबीसी फैक्टर है जिसके बल पर आप, जिसके बेस पर आप सत्ता में बैठे, उसी खत्म करते जा रहे। तो उसी ओबीसी को जागृत करने के लिए हमें इस संगठन बनाने की आवश्यकता पड़ी। हमारा सरकार से कोई विरोध नहीं है, हमारा किसी से पार्टी से कोई विरोध नहीं है। हम तो केवल ये चाहते हैं कि जो हमारा ओबीसी वर्ग है, वंचित वर्ग है, वो किसी भी वर्ग का है, हिंदू मुसलमान है, सब ने कोई भी हो, उनके जो संवैधानिक अधिकार है उनसे छेड़छाड़ ना हो। ये मोर्चा हमारा संगठन बर्दाश्त नहीं करा और ये लड़ाई हम लड़ेंगे। बहुत इसमें जब हम अपनी कम्युनिटी के बीच में जाते हैं तो बहुत लोग हैं जो वास्तव में पीड़ित हैं और वो इसमें सहयोग करने के लिए तैयार। तो हमारा तो आपके सभी के माध्यम से सरकार से भी अनुरोध है कि जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, जो आपने नहीं दिया, आपसे पहले हमें मिला हुआ है, कम से कम उसको अगर आप नहीं देते तो झेलने का भी काम न करें। यही हम अपने लोगों को बताना चाहते हैं, यही हम जागृति लाना चाहते हैं। यही हमारा जैसे आपने पार्टी बनाई है, क्या आपका किसी पार्टी से गठबंधन है या? नहीं, हमारा किसी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं, और ये हमारा जो मूवमेंट है ये राजनीतिक नहीं है। अच्छा, राजनीतिक है, इसका राजनीतिक हमारा मकसद केवल अपने लोगों को जगाना है कि हम अधिकारों का संरक्षण करना हर किसी का दायित्व है, वो हम कर रहे हैं। नागरिकों के लिए क्या मुद्दे हैं आपके पास, या जो युवा हैं इस टाइम, उनके लिए क्या मुद्दे? नागरिकों के लिए हमारे मुद्दे माने बहुत स्पष्ट है। सबसे पहली बात तो ये है कि संविधान सभा 1950 में अनुच्छेद 21, 37, 39, 300 में बहुत स्पष्ट प्राविधान है कि कोई भी गवर्नमेंट, भले ही वो पूर्ण बहुमत में क्यों ना हो, संविधान में सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण नहीं करेगी। और यदि कोई गवर्नमेंट ऐसा करती है और कोर्ट में बात करी थी तो वो गवर्नमेंट डिजोल्व होगी और उस गवर्नमेंट को राष्ट्रद्रोही की श्रेणी में लाया जाएगा, जिसको बीजेपी आज खुले तौर पर कर रही है। क्यों कर रही हो भाई? निजीकरण, ये देश आजाद हुआ, सबने देश आजाद करा, सार्वजनिक प्रणाली की इस देश में स्थापना की गई 1950 में। आप सार्वजनिक प्रणाली करके निजीकरण क्यों करते जा रहे हो? निजीकरण का मतलब आप चंद लोगों के हिस्से में सारे देश की संपत्ति दे दें, बाकी समाज कहाँ जाएगा? पिछड़ा वर्ग की आप लड़ाई लड़ रहे हैं जी, तो ये बताइए अल्पसंख्यक कहाँ जाएंगे? ये पिछड़ा वर्ग केवल हिंदू की बात नहीं कर रहे, मैंने पिछड़े वर्ग की बात की। पिछड़ा वर्ग मुसलमानों में भी और हिंदू कम्युनिटी में भी है। अच्छा, हम दोनों की बात कर रहे हैं। पिछड़ा वर्ग किसी भी समुदाय का हो, किसी की जाति, हम सब की बात कर रहे हैं, केवल हिंदू भी ओबीसी की बात नहीं कर रहे हम। मुस्लिम में भी सवर्ण है और ओबीसी है। ओबीसी के जिस कम्युनिटी की हम अधिकारों की बात लेकर आए हैं, उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए जिन्हें हम जागरूक करना है, हमारा सभी भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि यदि हमारी बात सही हो तो हमें सहयोग करें, ताकि हम उनको जागृत करके और अपने अधिकारों के लिए जागरूक कर सकें। अपने महासचिव जो है अखलाक कुरैशी साहब को बनाया, इनमें क्या खूबी आपने जो है देखी? अब ये तो एक ऐसे सूरज हैं कि जिनको मैं एक दिए से क्या इनकी बताऊं, ये पूरी तरह से अनुभवी हैं और समाज के लिए 100% समर्पित मैं इस व्यक्ति को मानता हूँ। इनके यहाँ हिंदू मुसलमान का कोई भेद नहीं है, हर किसी का सम्मान करना, हर किसी को सत्कार देना, ये इनकी एक पैदाशी, इनके अंदर एक गुण है, गॉड गिफ्ट है। और मैं इनके शब्दों में बहुत ज़्यादा वो नहीं कर सकता पढ़ाई, ये उस सम्मान से बहुत ऊपर के व्यक्ति हैं।
मैं अखलाक साहब आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लगातार किसानों के लिए जो है संघर्ष करते रहे हैं। आपने क्षेत्र में भी अपने, क्योंकि पूर्व प्रधान रहे और भी कई पद आप पे रहे, आपने लगातार लोगों के लिए काम किया। तो पिछड़ा वर्ग अधिकार से जुड़ के संगठन से आप क्या लोगों को मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं तमाम पत्रकार बंधुओं का बहुत स्वागत करता हूं कि आप लोग समय पे हमारी बात सुनने के लिए आए। उसके बाद देखिए, मैं प्रधान भी रहा हूं और जिला पंचायत चुनाव भी मैंने लड़ा है और समाज के लिए हमेशा तत्पर रहता हूं। भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा में मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूं और जो भी संगठन पिछड़े वर्ग की आवाज़ उठाएगा, पिछड़े वर्ग की जो आवाज़ उठाएगा, मैं उसके साथ दिलो जान से रहूँगा और हमेशा जहाँ तक भी इसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, किसानों की लड़ाई को लड़ेंगे और मजलूमों की, मजदूरों की लड़ाई को लड़ेंगे। और इस लड़ाई के लिए हमें जहाँ तक भी जाना पड़ेगा, हम इनके साथ हैं अध्यक्ष जी के, और इस लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू। और हम लोगों की जान से खिलवाड़ करना, नकली दवाइयाँ अपने स्टोरों में बेचना कुछ लालच के लिए, या अनट्रेन्ड डॉक्टर रख के और लोगों को परेशान करना, उनकी जान से खेलना, ये बहुत बड़ा अपराध है और मैं इसके बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ। ये नहीं होना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और बहुत बहुत आभार, आप अपना समय निकाल के आए। जैसे कि अभी अध्यक्ष जी ने बोला और अभी राजवीर जी ने बोला कि जितना हमारा आरक्षण है हमें संविधान के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, हम अपने पिछड़े वर्ग लोगों की बातों को उठाएंगे। जो भी चल रही है सरकार ने, अभी 27% आरक्षण है और सर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जितनी जनसंख्या भारी उतनी हमारी हिस्सेदारी, जो कि हर क्षेत्र में ये मुद्दा बहुत गंभीर है। इसको हम उठाएंगे, अपने समाज में लोगों को लेके जाएंगे, उनको जागरूक करेंगे। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इतने अनुभवी लोगों के बीच में साथ में रह के आगे सीखूंगी भी और अपने समाज को जागरूक करने के लिए युवाओं को साथ में लेके आऊंगी। तो इसलिए बहुत बहुत आभार और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा हमारा सहयोग किया। ये भारतीय पिछड़ा वर्ग संगठन, अधिकार संगठन इसलिए बनाया गया क्योंकि हम पिछड़ों का जो दर्द गांव में जाते हैं, बड़ा उम्मीद रखते हैं तो बड़ा एहसास होता है, दुख होता है, इसलिए हमने संगठन बनाना पड़ा। सरकार अभी 5 किलो के अनाज में चक्कर में ओबीसी को हैंग कर रहे हैं, उनका दिमाग हैंग कर रहे हैं। और सीधा सीधा अगर मैं ये कहते हैं कि हमें तो सब कुछ मिल गया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि उनकी नौकरी, उनका काम धाम, एक समय ऐसा आएगा बिल्कुल जंगल की तरह यहाँ भिखारी बना देंगे। इस सरकार का ऐसा मत है। इसलिए मैं आपके माध्यम से ओबीसी को आगे ले जाना चाहते हैं और नुक्कड़ सभा कर करके लोगों को जोड़ना चाहते हैं। ये हमारा संगठन का उद्देश्य है। हमारे अध्यक्ष जी ने, हमारे संरक्षक महोदय जी ने, हमारे प्रधान अखलाक जी ने, मोहम्मद अखलाक जी ने, और हमारी ये काजल जो हमारी प्रवक्ता है, इन्होंने सब बात रख दी है। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि पिछड़ों की आवाज़ उठाना। 27% आरक्षण में जो हमारा हक बनता है, क्यों केवल 9% अभी दिया जा रहा है। हम 27% की मांग करते हैं। हमारे विधानसभा, लोकसभा में हमारा कोई एमपी एमएलए बनता है, वो हमारे ओबीसी की बात नहीं उठाता। हम उनसे भी जा करके सवाल करेंगे और उनका घेराव करेंगे और उनसे पूछेंगे कि हमारे ओबीसी के लिए आप क्या करते हैं। इसलिए हम घर घर, गांव गांव जाएंगे, नुक्कड़ सभा करेंगे, अपनी ओबीसी की बात रखेंगे। धन्यवाद।